जी शुक्रिया। पहले इसका नाम दारुल अमान था, फिर 2000 में इसका नाम तब्दील करके दारुल अतफाल रखा गया, क्योंकि दारुल अमान जो था यहाँ पे पहले बेसहारा ख़वातीन मुकीम थी, जबकि दारुल अतफाल में अब यतीम बच्चे जो कि इस वक्त मुकीम है 50 से ज़ायद बच्चे, जिनमें बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल है, जिनकी जो देखभाल है और जो ख़र्चा है वो मुखैर हजरात बर्दाश्त कर रहे हैं। इस दारुल अतफाल पे जो कि इसम्बली फ्लोर पर तारिक इंसाफ की जो खातून रुकन इसम्बली है, उन्होंने इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है, हत्ता कि उनको जिनसी टार्चर भी किया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब इस वक्त हम दारुल अतफाल में मौजूद है, हमारी इंतज़ामिया से बात हुई और साथ जो है बच्चों से भी बात हुई, तो भी वो खुश दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया का यही कहना है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको हम रद्द करते हैं और हम ऑलरेडी MPA के ख़िलाफ़ एहतिजाज में है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वो ख़ुसूसी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो कमेटी की हिदायत की है, हमारा कमेटी पे मुकम्मल भरोसा है। कमेटी के फ़ैसला आने के बाद जो कि हम फिर ये फ़ैसला करेंगे कि हम अदालत से रजू करते हैं या नहीं करते हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने एहतिजाज रिकॉर्ड किया था और साथ जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने भी एहतिजाज करने की धमकी दी है। उनका यही कहना है कि जो मदीहा निसार है, माफ़ी मांगने तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसके खिलाफ जो कि एहतिजाज रिकॉर्ड करेंगे। जबकि बच्चों का यही भी कहना है कि जो मदीहा निसार है और मौजूदा हुकूमत है, अगर हमको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें बदनाम क्यों कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि मदीहा निसार माफ़ी मांगे ताकि जो कि हम यहाँ पे पुरसकून रह रहे हैं और खुश दिखाई भी दे रहे हैं। इस वक्त भी ये मनाजर जो कि आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल भी रहे हैं और साथ जो नाश्ता भी किया है, कोई पढ़ाई कर रहा है। लोग जो बच्चे यहाँ पे हैं, यतीम बच्चे हैं, वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जी।